नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा स्टिरप्स और टाइज के बारे में। ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इन्हें बनाना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लोकल लैंग्वेज में जो है वो इसे रिंग भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टाइज और स्टिरप्स में क्या अंतर होता है। जब हम इस तरह के रिंग का इस्तेमाल जो है वो कॉलम में करते हैं तो उसे हम जो है वो टाइज कहते हैं, और इस तरह के रिंग का इस्तेमाल जब बीम्स में किया जाता है तो उसे हम जो है वो स्टिरप्स कहते हैं। इनके बीच का इतना ही अंतर है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन्हें बनाया जाता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से एंगल में जो है वो आपकी हुक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और उसकी लेंथ क्या होगी। देखिए, हुक की लेंथ क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज जो है वो इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टाइज या फिर स्टिरप्स बनाने से पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपके कॉलम की या फिर आपके बीम का साइज़। क्योंकि अगर आपको अपने कॉलम या बीम जिसके लिए आप स्टिरप्स या टाइज बना रहे हैं उसके साइज़ का पता नहीं होगा तो आप जो है वो स्टिरप्स या फिर टाइज जो है इस तरह का रिंग जो है वो नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए आप एक बीम के लिए जो है वो स्टिरप्स बना रहे हैं, इस तरह का रिंग बना रहे हैं, और बीम का साइज़ जो है वो है आपका 12 बाय 18 इंचज़। जैसे कि अगर हम जो है वो इसे कन्वर्ट करते हैं एमएम में तो लगभग जो है वो आपके बीम का साइज़ बनता है 300 इंटू 450 का जो है वो आपका बीम का साइज़ बनता है। तो क्या स्टिरप्स या फिर टाइज का साइज़ भी सेम रहेगा? नहीं। तो साथियों, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार 25 के क्लियर कवर या फिर कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जो स्टिरप्स है उसमें आप एक एक इंच माइनस कर दीजिए। लगभग जो है वो 1 इंच में 25.4 होते हैं, तो आपको जो है वो एक एक इंच माइनस करना है या फिर आप 25.4 माइनस करेंगे। तो साथियों, जैसे ही आप जो है वो अपने बीम के साइज़ में क्लियर कवर को माइनस कर देंगे, जो आपके बीम का साइज़ फिर बचेगा, जो डायमेंशन आपकी बचेगी उसी डायमेंशन का उसी साइज़ का स्टिरप्स बनेगा। जैसे कि विड्थ जो है वो आपके बीम की 300 है, उसमें से हम जो है वो क्लियर कवर माइनस कर देते हैं दोनों तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो बीम का साइज़ अब बचेगा, दोनों तरफ से जो है वो क्लियर कवर आएगा, 25-25 का क्लियर कवर आएगा। तो आप जो है वो 25-25 के मतलब कि 50 जो है वो 300 में से माइनस करेंगे, तो आपका जो अब स्टिरप्स की विड्थ आएगी वो आएगी 250 250 जो है वो आपकी विड्थ रहेगी आपके स्टिरप्स की। अब बात करेंगे उसके हाइट की। तो साथियों, उसी तरह जो है वो आपके बीम में अब हाइट जो है वो आपके स्टिरप्स की क्या रहेगी, उसमें हम जो है वो 25 का नीचे क्लियर कवर होगा, ऊपर भी क्लियर कवर जो है वो 25 का होगा। तो 50 जो है वो हम माइनस करेंगे। आपकी टोटल जो आपकी हाइट है बीम की, जैसे कि 450 का हाइट का जो है वो आपका बीम है, तो उसमें से माइनस करेंगे 50 तो आपके जो स्टिरप्स की हाइट है वो आएगी आपकी 400। तो अब जो आपका स्टिरप्स बनेगा इस तरह से जो है वो आप स्टिरप्स का साइज़ निकाल सकते हैं। स्टिरप्स का विड्थ जो है वो 300 से घटकर जो है, क्योंकि आपके बीम का साइज़ जो है वो 300 है, उसमें से क्लियर कवर को माइनस कर दिया है, तो अब जो आपके स्टिरप्स की विड्थ है वो है 250 250 और जो उसकी हाइट है वो होगी आपकी 400 और साथियों, कंक्रीट कास्टिंग करने के बाद यही साइज़ जो है आपके बीम का साइज़ जो है जब कंक्रीट फिल होगी चारों तरफ से 1-1 इंच या फिर 25 जो है वो चारों तरफ से जब कंक्रीट फिल होगी तो आपके बीम का साइज़ बन जाएगा 300 इंटू 450 300 बाय 450 का आपका बीम बन जाएगा कंक्रीट के साथ। तो इसीलिए जो है वो स्टिरप्स की जो डायमेंशन है वो कम होती है आपके बीम के साइज़ से। तो इसी तरह से जो है वो कॉलम के साइज़ से जो है वो आपके कॉलम के टाइज की जो लेंथ और जो हाइट है उसके डायमेंशन जो है वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो क्लियर कवर को माइनस किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने स्टिरप्स की या फिर टाइज की जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा हुक लेंथ के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैशन के द्वारा जो है वो हाथ से स्टिरप्स बनाई जा रही हैं। इस स्टिरप्स में आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट जहाँ पर जो है वो आपकी बार जो है वो आपस में मिलती है, जहाँ पर जॉइंट बनता है, वहाँ पर कुछ इस तरह से हुक प्रोवाइड की जाती है। ये जो हुक होती है इसका लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी जो है वो
एंगल कोण जो है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आपको जो है वो इसके कोण को बाहर की तरफ से आप मेजर करेंगे तो 135 डिग्री जो है वो ये आपका एंगल होना चाहिए। इस एंगल पे आप जो है वो अपनी हुक को मोड़ें और आपको कभी भी जो है वो हुक जो है वो आपको अपने दूसरे जो आपका सिरा है उसके साथ बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, उसे अंदर की तरफ घुमाएं। 135 डिग्री का जो है वो कोण आपको बनाना है। ये जो जानकारी है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा हुक की लेंथ के बारे में। अब उसकी जो है वो लेंथ क्या आपको रखनी है इसके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो एक स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक इंजीनियर हैं, या फिर आप जो है वो अपना घर बनाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार हमें एक फॉर्मूला दिया गया है 6 × D का। 6 को जब हम जो है वो स्टील के डाया से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस डाया के स्टील से आप जो है वो स्टिरप्स बना रहे हैं उसे आप जो है वो 6 से गुणा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो है वो 10 mm से स्टिरप्स बनाई जा रही हैं, तो आप जो है वो 10 को 6 से जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 60 mm। तो ये जो है वो हुक लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 6 × D। तो यहाँ पर जब हम जो है वो 6 को गुना करेंगे 10 से तो आंसर जो आएगा वो आएगा 60 mm। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड में हमें ये भी कहा गया है कि अगर आपकी वैल्यू 65 mm से कम आती है तब भी आपको जो है वो हुक की लेंथ को 65 mm 65 mm ही रखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और कभी भी हुक लेंथ जो है वो 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मैशन ने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। आप अगर एंगल को देखेंगे, कोण को देखेंगे तो वो भी 135 डिग्री का है। और अगर हम बात करें लेंथ की, हुक की लेंथ भी 65 mm है, 65 mm है। तो इस तरह से अगर आप जो है वो स्टिरप्स बनाएंगे तो आपके स्ट्रक्चर में कभी भी फेलियर नहीं आएंगे। कॉलम में जो है वो बकलिंग इसी वजह से आती है, इसी कारण से आती है। अगर आप जो है वो टाइज में हुक की एंगल को और हुक की लेंथ को सही नहीं रखते और बीम्स में जो है वो बेंडिंग मोमेंट के कारण आपका बीम में जो है वो क्रैक आ जाते हैं, कोलैप्स हो जाता है आपका स्ट्रक्चर। तो वो आपका अगर आप जो है वो टाइज या फिर स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से नहीं बनाएंगे, उसमें जो है वो एंगल का, लेंथ का, उसके डायमेंशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। आपके पूरे घर का, आपके पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वो कम हो सकती है। तो आप अपनी बिल्डिंग को, आप खुद को और अपने घर को खतरे में ना डालें। जब भी आप जो है वो बीम बनाएं, टाइज बनाएं, स्टिरप्स बनाएं, कॉलम बनाएं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और भी जानकारी मैं इसके बारे में आगे दूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। देखिए अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से जो है वो स्टिरप्स की या फिर टाइज की आपको बार की लेंथ निकालनी है, ताकि उस बार से, उस लेंथ की बार से जो है वो आपकी टाइज जो है या फिर जो आपकी स्टिरप्स हैं वो आसानी से बन जाए। उसकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी वो बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। किस टॉपिक पे आपको जो है वो वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताएं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे और इस चैनल के ऊपर पोस्ट करेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और इस तरह की जानकारी भी आपको जो है वो समय पर मिलती रहे। देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमारे साथ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो हमें भी वीडियो बनाने में उतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी। अगर आप जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, प्यार देंगे, कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम जो है वो लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।